स्पीच का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है। तो आप बलात्कारियों को जात पात से ना जोड़ें, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात यह है कि आपने एक सवाल कहा कि जिसमें आपने कहा कि अगर इनकी जगह पर कोई मुसलमान होता तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर जाती। तो मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको सजा मिलनी चाहिए और सजा सबको होनी चाहिए। कहाँ मिल रही है भाई? ये नहीं मिली तो सवाल का जवाब तो आप जाकर पूछिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, देश की न्यायपालिका से पूछिए। हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद जो अपने ऑफिस में बुला के मिठाई बांटता है, उनके जो माला करता है, माला चढ़ाया जाता है उनको। एक कहावत है कि हिंदू रक्षक दल है जो हिंदुओं की रक्षा कर रहे हैं आजकल। एक कहावत यह है कि भैंस के आगे आप कितनी भी बीन बजा लीजिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग क्या कर रहे हैं और आप लोग भी इनका साथ दे रहे हैं। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग भारत देश को जाति के नाम पर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सोचकर देखिए कि बलात्कारियों का स्वागत हो रहा है और वो इसलिए हो रहा है कि बलात्कारी हिंदू हैं, ठीक है? तो आप ये सोचिएगा अगर इसका विरोध कोई हिंदू करेगा तो उसको कहा जाएगा कि ये व्यक्ति हिंदू धर्म का नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये सोचिए इनकी मानसिकता भारत देश को गुलामी की राह पर, इनकी मानसिकता भारत देश को बांटने की राह पर लेकर जा रही है। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि वीएचपी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो, ये कभी भी देश को जोड़ने वाली बात नहीं करते हैं। ये हमेशा से इनका एक ही उद्देश्य रहा है, सिर्फ देश को तोड़ना, जाति के नाम पर तोड़ना, हिंदू मुसलमान के नाम पर तोड़ना या अन्य किसी मुद्दे के नाम पर तोड़ना। इनका प्रयास सिर्फ देश को तोड़ने का रहता है। तो आप लोगों से एक निवेदन करता हूं और आप लोगों के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि वीएचपी क्या कमेंट करता है, वीएचपी क्या तर्क देता है और वीएचपी क्या बात करता है, आरएसएस क्या तर्क देता है, क्या बात कहता है और क्या बयान देता है। आप लोग इसकी चर्चा ना कर चर्चा सिर्फ इस बात की करें, क्योंकि अगर यही बात इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बोलते तो हम प्रधानमंत्री से सवाल कर सकते थे, हु इज दिस वीएचपी और हु इज दिस आरएसएस। हिंदुओं की रक्षा कर रही है सर वो। मेरी बात आप सुन लीजिए। पहले बात, आप ये बेहुदा का जो आपकी बात है, एक बात आपने पूछा, सवाल आपको लग कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, जब हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, क्या वो बेटी हिंदुओं की नहीं होती है? सवाल का जवाब आपके अंदर अगर दम है तो आप यहाँ कर दे दीजिए। क्या हाथरस में जिस बेटी के साथ बलात्कार होता है वीएचपी सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए क्यों नहीं उतरता है? सवाल का जवाब दे दीजिए। जब इस देश के अंदर इंद्र मेघवाल के साथ में दुर्व्यवहार होता है तब वीएचपी सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए क्यों नहीं उतरता है? इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए। जब इस देश के अंदर एक परिवार के साथ में दुर्व्यवहार होता है यूपी के अंदर में, तब सड़क पे क्यों नहीं उतरता है विश्व हिंदू परिषद? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। इतने हिंदू मरते हैं, इतने ब्राह्मण मरते हैं, इतने शूद्र वैश्य क्षत्रिय, मैं सब पे तुलना सिर्फ एक ही चीज में करता हूँ, वो सब हिंदू हैं। इतने हिंदू मरते हैं, क्या वो क्यों नहीं आते हैं बोलने के लिए वीएचपी वाले? क्योंकि वीएचपी वाले सिर्फ वहां पर बोलते हैं जहां पर देश के टुकड़ों को बढ़ावा मिले, जहां पर देश बढ़ सके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर, वहां पर वीएचपी बोलता है। वीएचपी कभी भी हिंदुओं की आवाज को नहीं उठाता है। अगर हिंदुओं की आवाज को उठाता तो आप देख लीजिए मंदिरों के बाहर कितने हिंदू भूखे बैठते हैं। बताइए, क्या इस देश के अंदर वीएचपी की आप बात करें, आप कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार चल रही है, पूरा देश चिल्लाता है हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदुओं की सरकार चल रही है। चलिए एक काम कर दीजिए, मुसलमान को पेट्रोल दे दीजिए 100 रुपये, हमें 80 रुपये दिलवा दीजिए। हिंदुओं की सरकार चल रही है ना, बता दीजिए ना आप मुझे, कर दीजिए आप इतना काम, कर दीजिए आप। अगर आपको इतनी तकलीफ है मुसलमान से तो अपनी पार्टी में मुसलमान नेता क्यों भर्ती करें? शाहनवाज हुसैन हिंदू है, मुख्तार अब्बास नकवी हिंदू है, बताइए ना आप मुझे। इनके दामाद जो हैं, जितने भी इन लोग के दामाद हैं, मुझे आज तक सबके बीजेपी वालों के दामाद मुस्लिम है, बता दीजिए आप मुझे। तो क्यों रख रखा है आपने? तो इनका उद्देश्य सिर्फ एक यही है कि आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और हिंदू और मुसलमान के नाम पर सिर्फ एक आम आदमी को लड़ाएं। बाकी ये सब लोग एक हैं जी, इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा, बिल्कुल बानो के साथ खड़े रहेंगे मोहित शर्मा। मैं बिल्किस बानो के परिवार के साथ खड़ा हूं और अंतिम दौर तक खड़ा रहूंगा। गुजरात जाएंगे, जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाएंगे और गुजरात जाएंगे, चुनाव का वक्त भी है, गुजरात तो जाएंगे, निश्चित तौर पर जाएंगे और बिल्किस बानो के लिए इंसाफ की मांग करेंगे। और इसीलिए मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर उसी दिन ट्वीट डाला बिल्किस बानो के लिए। आप जब मेरा ट्विटर हैंडल चेक करेंगे, हालांकि मेरा ट्विटर हैंडल जो है वो एक सस्पेंड कर दिया गया, मैंने नया ट्विटर हैंडल बनाकर भी मैंने बिल्किस बानो के लिए ट्वीट करा और मैं पूरे देश से कहूंगा कि बिल्किस बानो के लिए मुहिम चलाएं, हैशटैग बिल्किस बानो के लिए आप मुहिम चला और बिल्किस बानो के इंसाफ की मांग पूरे देश में करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।